एक्साइटेड हो गया छुट्टी आज के बाद एक्साइटेड तो नहीं रहता छुट्टी मैं फोन से नहीं मैं फोन से उधर जल्दी से ट्रांसफर कर दिया ना क्लास हो रही थी मैं कह रहा हूँ सर उस टाइम क्लास हो रही थी ना मैंने फोन छेड़ा नहीं
बड़ा उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये जर्मन मेडिसिन है, मैंने ले ली चलिए उनको तेल में एक सेकंड सिर्फ मैं ना ये इनको होस्ट बना लूँ स्टैंड बाई की क्लास। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने मास्टर सीट में 5 तरीके की अटेंडेंस लगाई हुई है, क्या सीन है? 5 की। अब वो कौन सी है, वो सही वाली है कि 4 वाली सही है, ये तो नहीं ना पता। तो मैं तो रिमूव कर देता, मैंने तो इसलिए मैंने फोन करके पूछना था। भाई जो आप मास्टर शीट आपने सेंड की है ना, उसमें 5 तरीक का सबकी लगी हुई है, 4 की भी लगी हुई है, 4 की भी है, 3 की भी है, 2 की नहीं है, 2 की नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, यानी कि एक नहीं, 2 की भी है, 2 की भी है, 2 की भी है, 2 की भी लगी हुई है भाई, 2 की भी है, 3 की, एक 3 की भी है, 4 की भी है। ये नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। उसमें पता क्या हुआ है, जो 4 वाली है ना, वो डबल हो गई है, मीन्स के 4 तारीख को भी आपने सेम कॉपी की है और 5 को भी वही लगी हुई है, सेम कॉपी कर। हाँ, चलो ठीक है, ओके ओके। अभी तक मुझे अब नहीं आ रहा है, उसमें डबल कॉपी 4 वाली ना, 4 वाली ठीक है, पर वही कॉपी 5 वाली नहीं है। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, कैसे हैं आप लोग? जी मेरे साथ अभी हारिस भाई हैं या कोई और हैं पीआईटीबी से? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम भाई, एहसन भाई, मैं ही हूँ, हारिस बात कर रहा हूँ। तो वालेकुम सलाम, कैसे हैं हारिस साहब? कर मतलब अच्छा, एहसान एहसन भाई, मैंने ना एक अनाउंसमेंट करनी थी, हमने ना गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है, ठीक है, ठीक वो है, स्टूडेंट्स को कहना है कि वो सारा ना फिल करते। वो हमने कल करवा लिया था थर्सडे को। चले ठीक होगा, अगर किसी का रह भी गया तो फिर दोबारा देख लो। चलिए मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जी ट्रेनीज, अगर किसी ने कल सबमिट नहीं चले, किया था, थैंक यू। ग्रुप में जाएं, सर्च बॉक्स में लिखें फीडबैक, तो
उसकी पोस्ट आ जाएगी फॉर्म की, उस पर क्लिक करें और फीडबैक सबमिट कर दें। जिन्होंने कल कर लिया था वो रहने दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, जिन्होंने सलाम कहा है मुझे चैट के अंदर। जी आज फ्राइडे है, इस वजह से स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। चले, हमारे पास आज दो टॉपिक है। एक तो कल इवेंट कैसे हमने सेटअप करना था, जो फेसबुक की हेल्पर टूल है उसके थ्रू। आमिर जफर, अगर तो आपका कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो फिर जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि हमने आज फाइवर के अकाउंट की भी वॉक थ्रू करनी है, किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। जी आमिर जफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो कल आपने हमें जीटीएम के थ्रू और डोमेन के जरिए जो हमें इंटीग्रेट करना सिखाया था, उसमें सर जी आपने जमाल खद्दर डॉट कॉम यूज़ किया है। तो जी जी। मैं अब कर रहा हूँ जमाल खद्दर, तो वो एडमिन एक्सेस मांग रहा है जो कि मेरे पास नहीं है। तो फिर वो जो एक भाई ने लास्ट में हमें वो वर्डप्रेस पे अवार्ड स्पेस पे वो वेबसाइट क्रिएट करना सिखाई थी, वो भी मैंने क्रिएट कर लिया। तो क्रिएट करने के बाद जहाँ पे जमाल खद्दर पे एडमिन एक्सेस एडमिन एडमिन और पासवर्ड दिया है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। एडमिन पासवर्ड कहाँ पे दिया आपने, वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए? जी सर। तो वो वो आपने जमाल जमाल खद्दर पे खद्दर, हाँ जी। जमाल खद्दर का क्यों डालना उधर? सर जी वो अगर जो अवार्ड स्पेस पे मैंने बनाया ना, तो उस पे तो जी, एक्सेस कर जाता है वो। और उसमें पेरेंट्स के बाद जो फाइलर का ऑप्शन आता है ना, वो तो इधर आता ही नहीं है, जिसमें आप वो कोडिंग वगैरह ऐड कर रहे थे। लेकिन उसके लिए मैंने प्लगइन भी तो आपको बताया था ना, इनसाइड हेडर एंड फुटर। अगर आपको कोई कोड नहीं मिल रहा, थीम की फाइल नहीं मिल रही, तो आप जस्ट जाएं, जाके प्लगइन इंस्टॉल करें, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। उसके अंदर एक सेक्शन हेडर का बना हुआ है, मिडल में बॉडी का है, लास्ट पे फुटर का है। तो जो कोड आपने बॉडी में डालना है जीटीएम का, वो बॉडी में पेस्ट कर दें, और जो हेडर में डालना है वो हेडर में कर दें। इसी तरह पिक्सल के लिए भी मैंने वही प्रोसेस करके दिखाया था आपको। सर जी वो फिर मैनुअली तो उस तरह नहीं होता। तो मैनुअली मैंने जब समझा रहा था, मैंने कहा था कि सम टाइम आपको यहाँ पे थीम एडिटर की फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होते हैं। कुछ डेवलपर्स ने उसकी एक्सेस दी होती है, कुछ डेवलपर्स नहीं देते, जिन्होंने थीम बनाई होती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा वहां पे थीम एडिटर की फाइल मिले। अगर नहीं मिलती तो जस्ट आपने प्लगइन में जाना है। मैंने आपको कहा था छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस बनाए होते हैं डेवलपर ने इन शेप ऑफ प्लगइन, जिनको हम यूज करते हुए अपना मुश्किल काम थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो प्लगइन इसलिए यूज होते हैं। ठीक है सर। मतलब अब प्लगइन में जाके इंसर्ट हेडर एंड फुटर वो इंस्टॉल करके एक्टिव करके फिर उसमें बॉडी का हिस्सा बॉडी में और हेडर के हेडर में डाल के फिर चेक करें। हाँ, अगर तो सिर्फ आपने जस्ट बेस कोड पिक्सल का डालना है, फिर आप जीटीएम के थ्रू अगर नहीं कर रहे, तो आप प्रैक्टिस करके देख लें कि बेस कोड वहां से उठाएं पिक्सल का, उसको जाके हेडर सेक्शन में पेस्ट करें और उसको अपडेट कर दें फाइल को। थोड़ी देर बाद देखिए आपका पिक्सल जो है उसी नेम से पिक्सल हेल्पर आपको दिखाएगा। चलें ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी ट्रेनिंग स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं।
कल हमने जमाल खद्दर को इंटीग्रेट किया था। अब ये देखिए वेबसाइट वो दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है सबको। ठीक है, अब जो इवेंट्स फायर हुए थे उसने काउंट करके, और यहाँ पे ये देखे 7 उसने काउंट किया है कि 7 काउंट हुए इसके ऊपर। अब हम जो है जमाल खद्दर वेबसाइट, मेरा कल इधर मेरे पास लॉगिन नहीं है अभी तक, ये इसको भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने प्लगइन बताया था, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। मैंने कहा था यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और इसको सेव चेंजेस कर देंगे, आपकी कोड की वो थीम के उसी सेक्शन में ऐड करेगा, जाके हेडर के सेक्शन में ही ऐड करेगा वो कोड जो आप इधर डालेंगे। ठीक है, और अब हमारे पास जो एक मेथड रहता है कि किस तरह से हम वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। इवेंट टूल है फेसबुक की, उसके थ्रू हम किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। अब ये देखें ऐड इवेंट, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं करूंगा फ्रॉम द पिक्सल। ठीक है, फ्रॉम द पिक्सल करने के बाद अब ये कह रहा है कि ऐड इवेंट्स यूजिंग इवेंट सेटअप टूल। यू कैन यूज द इवेंट सेटअप tool to add standard events and parameters without the need to code. This is the easiest option to install Pixel events. ठीक है, अब इसके थ्रू भी अगर हम इवेंट बनाएंगे, स्टैंडर्ड इवेंट या पैरामीटर बनाएंगे, उसके लिए हमारा जो बेस कोड था पिक्सल का, जो हमने हेडर सेक्शन में मैन्युअली जाके ऐड किया था, वो वेबसाइट पे लगा होना जरूरी है। क्योंकि वो लगा होगा तो फिर ही हम जो इनर कोई ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, कोई सर्च बॉक्स का कोई बटन को ट्रैक करना चाह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, कि यूजर आता है तो ये वो जो मैंने कार्ट टू एक्शन का होम पेज पे बटन लगाया है, इसको कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, अगर उसके भी आप डाटा लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम स्पेसिफिक इवेंट इस इवेंट सेटअप टूल से लगा सकते हैं। लेटर ऑन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है लीड जनरेशन का, यूएस की मार्केट के अंदर या यूरोप की मार्केट के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको लास्ट टाइम चेक करके बताया था कि किस तरह की लैंडिंग पेजेस हैं वहां पे, जो फॉर्म होते हैं लैंडिंग पेज के अंदर, जिसमें ईमेल ग्रैब करते हैं यूजर का नेम, और नीचे मैसेज का बॉक्स होता है। तो वहां पे आपका जो बटन होता है फॉर्म का, अगर आपने उसको भी ट्रैक करना है थ्रू पिक्सल, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन इवेंट सेटअप टूल करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपनी वो वेबसाइट डालनी है जिसके हेडर सेक्शन में मैंने बेस कोड डाल दिया हुआ है। तो वो कौन सी साइट है, जमाल खद्दर के ऊपर मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दी है। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ जमाल खद्दर, वापस मैं इवेंट मैनेजर में जाऊंगा, वेबसाइट यूआरएल, यू कैन यूज द इवेंट सेटअप टूल टू ऐड स्टैंडर्ड इवेंट पैरामीटर्स, वही मैसेज यहाँ पे भी वो शो कर रहा है। ओनली यूज दिस टूल ऑन वेबसाइट दैट यू मैनेज, द वेबसाइट दैट यू कनेक्ट टू विल हैव एक्सेस टू योर एड अकाउंट कॉन्फ़िगरेशंस। अब मैं ओपन वेबसाइट करूंगा तो वहां पे एक टूल ओपन कर देगा ये नेक्स्ट टैब में। अब ये कह रहा है मेजर द वैल्यूएबल एक्शन पीपल टेक ऑन योर वेबसाइट विद आवर इंटरैक्टिव इवेंट सेटअप टूल, navigate through your website to track events that map to your customer journey। ठीक है, पहले इधर आया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। तो आप इसकी जो वेबसाइट की होगी इनर ट्रैकिंग, वो इस से मैन्युअली इवेंट सेटअप टूल से कर सकते हैं। वी फाइंड एंड हाईलाइट बटन्स यू कैन ट्रैक। ठीक है, अगर मैं बटन, इनकी जो फंक्शनैलिटी होगी बटन की, उस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो जितने बटन मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर होंगे वो सारे हाईलाइट कर देगा।
ठीक है, तो मैं किसी को भी चूज करके तो वहां पे मैं कोई ट्रैकिंग इवेंट लगा सकता हूँ। अब गेट स्टार्टेड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये टॉप लेफ्ट पे एक विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, अगर आपने कोई यूआरएल ट्रैक करना है तो आप इसको चूज करेंगे, अगर आपने कोई बटन ट्रैक करना है तो आप इसको यूज करेंगे। अब ये शॉप नाउ बटन है, ठीक है, मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ, तो ये मैं लिख दूंगा मेंस लॉन खद्दर कलेक्शन। तो इस बटन को मैं कह दूंगा ईद उल अजहा कलेक्शन। मैं अब कहता हूँ ट्रैक न्यू बटन। अब उसने हाईलाइट कर दिए हैं कितने बटन है यहाँ पे ना। ये ऊपर जो टॉप पे आ रहा है ना, ये तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का है, इसको नहीं आपने कंसीडर करना, क्योंकि हमने इसको तो ट्रैक ही नहीं करना। जो लैंडिंग पेज है, अब वो दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे बटन्स हैं, वो ड्रैग कर देगा आपको। ये देखें, ये देखें। ठीक है, अब देखिए, ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है, कोई न्यूज़लेटर आके साइन अप करता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है, नेम, ईमेल और सब्सक्राइब। तो अब कितने लोगों ने आपके इस फॉर्म को यूज किया है, अगर आप इसका एनालिटिक्स देखना चाहते हैं तो थ्रू पिक्सल तो आपको ये बटन की ट्रैकिंग डालनी पड़ेगी, वो इसी तरीके से हम डालेंगे। फिर हमारे पास इसका डाटा आएगा एनालिटिक्स के अंदर, इवेंट मैनेजर। पहले मैं इसको ट्रैक करता हूँ, मेंस लॉन खद्दर कलेक्शन। इसको मैंने सिलेक्ट किया बटन को। अब कहते हैं सिलेक्ट एन इवेंट। ये देखिए, ऐड टू कार्ड, इनिशिएट चेकआउट, लीड, परचेज, ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट, डोनेट, फाइंड लोकेशन, स्केड्यूल, सर्च। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हमने कोई इसको हम अगर हम कर देते हैं, एक मिनट, इसे हम दोबारा से एक दफा गो थ्रू करवाते हैं। अगर मैनुअल भी हम यहाँ पे कोई नेमिंग कर सकते हैं तो हम दोबारा से इसको देखते हैं। इस विंडो को मैं करता हूँ एक दफा क्लोज, और यहाँ पे मैं दोबारा ओपन करता हूँ वेबसाइट। नहीं, यहाँ पे मैनुअल कोई ऑप्शन नहीं है, जो बिल्ट इन है वही हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ट इन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अब अगर मैंने यहाँ पे सर्च का बॉक्स बना होगा ये वाला, इसको मैंने ट्रैक करना है तो मैं इसको चूज कर लूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद ट्रैक अ न्यू बटन। सर्च बॉक्स को वो हाईलाइट नहीं कर रहा। चले हम सब्सक्राइब को एक दफा चूज करके देखते हैं, और यहाँ से हम जो बिल्ट इन है सब्सक्राइब वाला बटन उसको चूज करते हैं और इसको करते हैं कंफर्म। अब देखते हैं कि इसके बाद हम रीनेम कर सकते हैं। ये देख, इसके बाद हम रीनेम कर सकते हैं, अगर हमने कोई बटन भी ट्रैक करना है इंडिविजुअल तो हम उसको रीनेम कर सकते हैं बाद में भी, कोई इशू नहीं है। अब मैं ये बटन भी ट्रैक करता हूँ। इसको कोई भी इवेंट आप दे दो, व्यू कंटेंट दे दो, बाद में हम इसको डोंट इंक्लूड वैल्यू, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसको कोई वैल्यू असाइन करना। अगर यहाँ पे कोई इवेंट्स होते हैं 10, तो हम अगर उसको कोई वैल्यू दी हुई है कि ये 50 PKR की वैल्यू, अगर इस बटन पे क्लिक किया तो वो
हम मेजर नहीं कर सकते कि इसकी कितनी वैल्यू है, तो हम डोंट इंक्लूड वैल्यू पे जाएंगे और इसको मैं करता हूँ कंफर्म। अब ये व्यू कंटेंट है, मुझे पता है कि ये ट्रैकिंग मैंने किस लिए बनाई है, व्यू कंटेंट, तो मैं इसको करूंगा क्लिक। अच्छा, इसके अंदर भी जो ऑप्शन है वो हमारे पास रीनेमिंग का नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट ही चेंज करना पड़ेगा इवेंट का। बिल्कुल, हमें जो भी बटन ट्रैक करना हो इसी में से ही चूज करने पड़ेंगे, हम उसको रीनेम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करके इसको मैं करता हूँ डिलीट। ये इवेंट हमारा बन गया सब्सक्राइब का। और देखते हैं यहाँ पे अगर हमने कोई यूआरएल ट्रैक करना है। लाइक अगर मैं ऐड टू कार्ट वाला करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूआरएल चेंज कर दूंगा, यूआरएल कंटेन्स कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कि कार्ट वाला पेज जो है, जब ये ट्रैक होगा तो मेरे लिए कार्ट का इवेंट फायर कर दो। अभी मैं नेक्स्ट टैब में जरा इसको ओपन करके कार्ट वाले पेज पे जाते हैं। व्यू कार्ट करते हैं। अभी ये देखिए, इसके ऊपर प्रॉपर कोई ट्रैकिंग नहीं लगी हुई। अभी मैंने ये कार्ट का पेज पे चला गया हूँ, यहाँ पे यूआरएल के अंदर यहाँ पे आना चाहिए था कार्ट। ये कोई डेवलपर अच्छा नहीं मिला आपको, वलीद, जिन्होंने ये साइट बनाई है। अब मैं अगर इसको करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, तो चेकआउट को भी उसने कोई नेमिंग नहीं दी हुई, पेज आईडी 95 दिया हुआ। तो हम इसके इवेंट्स ट्रैक नहीं कर सकते जब तक इसकी नेमिंग प्रॉपर नहीं होगी। ऐड टू कार्ट जब किया है, व्यू कार्ट किया है, तो यहाँ पे यूआरएल में कार्ट का पेज आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इनिशिएट चेकआउट किया तो यहाँ पे चेकआउट का आना चाहिए। ये मैं आपको एक लाइव करके भी दिखाता हूँ किसी और साइट के ऊपर। अब यहाँ पे आपने यूआरएल देखना है, ये कलेक्शन का पेज है, ये प्रोडक्ट के पेज पे चले गए हम। अब मैंने किया ऐड टू कार्ट, सिलेक्ट अ वेरिएंट, ऐड टू कार्ट किया मैंने, व्यू कार्ट पे चला गया। अब ये देखिए, जब मैं व्यू कार्ट पे गया हूँ तो यहाँ पे कार्ट का पेज आ रहा है यूआरएल के अंदर। ठीक है, अब इसको अगर मैंने ट्रैक करना होगा तो मैं वहां पे कार्ट का ये डालूंगा, सिंटैक्स पूरा यूआरएल का, और मेरा कार्ट की पेज की ट्रैकिंग लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चेकआउट के पेज पे जाता हूँ तो यूआरएल देखे चेंज हो जाएगा ऊपर, ये देखे चेकआउट्स। ठीक है जी, एक तो वलीद आप इसकी नेमिंग करवाएं अपनी साइट की, जिस डेवलपर से आपने बनवाई है। वलीद क्लास में ही हो आप?
ठीक है, डेवलपर को बोलें और इसकी नेमिंग करवाएं। लेकिन हम ये प्रैक्टिस जो है ये इवेंट सेटअप की हम यूज नहीं करते। हमने एक ही मेथड रखना है अपने पास, जो सबसे बेस्ट है वो है थ्रू जीटीएम। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इवेंट सेटअप टूल को भी हम यूज कर सकते हैं। जो हम मेथड यूज करेंगे वो जीटीएम वाला ही होगा, जिसके थ्रू हम किसी भी एक छोटी ट्रैकिंग को ऐड करेंगे। इसी तरह हम गूगल की ट्रैकिंग को भी ऐड करेंगे। कोई सिंगल क्लिक भी कोई कर रहा है किसी बटन के ऊपर, जितने क्लिक्स हैं वेबसाइट के ऊपर, वो सारे हम एनालिटिक्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये टैग्स है, ट्रिगर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने ये पिक्सल बेस कोड यहाँ पे अटैच किया है, और ये वेरिएबल्स का है जो सेक्शन, इसके अंदर हम ये देखें ना, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। ये गूगल की एड्स के जब सेक्शन स्टार्ट करूंगा उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह उसके हम ऐड करेंगे। ये देखें, ये सारे वेरिएबल्स हैं, हम इनको यूज करके और ट्रैकिंग सारी यहाँ से बनाएंगे। अभी मैं फॉर नाउ के लिए ये जितनी भी ट्रैकिंग जमाल खद्दर के ऊपर मैंने ऐड की थी उसको मैं कर देता हूँ रिमूव। और वेबसाइट के ऊपर जो मैंने कोड ऐड किया था उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देख, ठीक है, अभी जो उसका अपना पिक्सल है वही शो हो रहा है, अब एड सीकर का यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक आप लोगों को 3 दिन के लिए मैंने असाइनमेंट देनी है फाइवर की। fiverr.com पे आप लोगों ने जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड की एक लिस्ट बनानी है। अ, अभी आप लोगों ने फेसबुक या इंस्टाग्राम का मॉड्यूल की काफी हद तक चीजें आप लोगों ने सीख ली हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके और इंस्टाग्राम की सर्विसेज जो हैं, इंस्टाग्राम प्रमोशन आ गया है कीवर्ड। ठीक है, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर, ऑर्गेनिक ग्रोथ, इस टाइप की आपने सर्विसेज फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि ऐसी डेडिकेटेड प्रोफाइल जो सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग की बनी हुई है, 5-6 सर्विसेज दे रही हैं, वो वाली प्रोफाइल्स की लिस्ट बना लेनी है अपने पास। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ वन बाय वन। आई विल डू इंस्टाग्राम प्रमोशन और मार्केटिंग फॉर सुपर फास्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ। इसकी मेन प्रोफाइल पे आप जाएंगे।
अभी ये एक इसकी गिग रैंक है जो टॉप पे आ रही है, इंस्टाग्राम प्रमोशन, ट्विटर प्रमोशन 2 है। लेकिन आपने ऐसी प्रोफाइल्स ढूंढनी है जो टोटली या इंस्टाग्राम की 5-6 सर्विसेज सेल कर रहा है या फेसबुक की सारी सेल कर रहा है। वहां से आपको आइडिया होगा कि फेसबुक मार्केटिंग से रेलिवेंट कितनी सर्विसेज एक सेलर बेच रहा है और किस किस टाइप की आपको सर्विस की रिसर्च करनी है, उसके कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। ये तो अभी उसकी इसकी एक ही गिग है। नेक्स्ट मैं ओपन करता हूँ। इसकी मेन प्रोफाइल पे हम जाएंगे। अब ये देखें, अब ये एक अच्छी एग्जांपल है ब्रांडिंग की कि इसके थंबनेल जो है उसकी फैमिली फाउंट भी मैच कर रहा है। ठीक है। और इस तरह की ब्रांडिंग अगर किसी प्रोफाइल के ऊपर होगी और रेलिवेंसी होगी सर्विसेज की, उसके ऊपर कोई भी बायर आएगा वो ज्यादा रिलाई करेगा। वो कैसे? जैसे इंस्टाग्राम हैशटैग ग्रोथ स्ट्रेटजी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटजी, इंस्टाग्राम ग्रोथ कंसल्टेंट कंसल्टेशन, और ये टिकटॉक की आ गई एक इरेलीवेंट है, बाकी उसकी 4 जो है वो इंस्टाग्राम की। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी प्रोफाइल्स बनाएंगे जिसके अंदर अगर फेसबुक मार्केटिंग को आपने केटर किया है तो 4 से 5 उसकी हो, बाकी इंस्टाग्राम की हो। होगा क्या कि आप लोगों के पास इतने ऑप्शंस होंगे, जब आप पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो आप कोई 50 सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, इन सारी चीजों को ऐड करके 50 सर्विसेज, 50 गिग्स तो आप बना नहीं सकते। आपने करना क्या है कि पहले जब गिग्स बनानी है तो उसके लिए आपने फेसबुक का और इंस्टाग्राम की 7 गिग्स बना लेनी है, तो 4 उसकी 3 उसकी। अब उसमें से लेटर ऑन कोई ऑप्टिमाइजेशन मैं फर्दर बताऊंगा, गिग कैसे बनानी है, किस तरह हमने उसकी रैंकिंग करनी है, ये भी चीजें बताऊंगा। तो उसमें से कुछ आपकी गिग्स जो हैं वो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाएंगी। ठीक है, वो रैंक कर जाएंगी। रैंक करने के बाद जो नहीं रैंक करेंगी, जैसे गूगल एड्स का यूट्यूब का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी आप लोगों को चीजें पता चल जाएंगी। उसकी भी इसी तरह से आप प्रोफाइल सर्च करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कौन सी सर्विस जो सेल हो रही है फाइवर के ऊपर। तो आपने उनको डिलीट कर देना जो आपकी नहीं वर्क कर रही। तो आपने जो रैंक होगी उसको रहने देना है, बाकी 2-3 जो एक्स्ट्रा होंगी जिसके ऊपर रिस्पॉन्स या इंप्रेशंस नहीं आ रहे, इवन के ऑप्टिमाइजेशन भी की हमने उसको रैंक करवाने की, तो आपने उनको डिलीट करके कुछ जो गिग्स होंगी नई जो गूगल से या यूट्यूब से रेलिवेंट होंगी वो आपने एडिशन कर देनी है यहाँ पे। आपकी जो टोटल प्रोफाइल है वो डिजिटल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रही हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर, बायो के अंदर, ठीक है, स्किल्स के अंदर, अभी ये सर्टिफिकेशन है। तो जितनी भी आप लोगों ने गिग्स बनानी है वो प्योर उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंसी होगी तो बायर चूज करते वक्त सोचेगा कि ये राइट पर्सन है जिसको मैंने हायर करना है। तो इस तरह की पहले आप लोगों ने प्रोफाइलें ढूंढनी है। अब ये तो इंस्टाग्राम की होगी। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग। अब हम इनको ना 1 बाय 1 ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर I will do organic Facebook marketing and promotion. I will manage Facebook ads campaign, Facebook marketing.
अब 127 रिव्यूज हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब इसका बायो पढ़ के मुझे क्या नजर आया, मुझे ये लगा कि ये डिजिटल मार्केटर है। गूगल एनालिटिक्स भी उसको आता है, जीएमटी, फेसबुक ट्रैकिंग, फेसबुक गूगल एड्स एक्सपर्ट। तो ये बायो के अंदर लिखा हुआ कि अगर इसको मैं हायर करता हूँ किसी अपने बिजनेस के लिए, तो ये मुझे गूगल एड्स की सर्विस भी दे सकती है, मुझे फेसबुक मार्केटिंग की भी दे सकती है। ठीक है, तो इस तरह की बायो अगर आप प्रोफेशनल लिखेंगे, आइडियाज आपने इसी तरह लेने हैं कंपेटिटर से ही। और थंबनेल देखें, उसकी कलर स्कीम मैच कर रही है। ठीक है, एक थंबनेल की जो कलर स्कीम है वही अगली गिग का थंबनेल है, उसके अंदर भी सेम कलर स्कीम यूज हुई है। तो इससे जो है वो एक ब्रांडिंग हो रही है प्रोफाइल की, और अच्छी लग रही है प्रोफाइल। इसके ऊपर आपको सीटीआर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, क्लिक्स भी ज्यादा आएंगे, इंप्रेशंस भी ज्यादा आएंगे। अगर ये आएंगे तो कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं ऑर्डर के। ठीक है, अब ये देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, आई एम फुल टाइम डिजिटल मार्केटर एंड एसईओ प्रोफेशनल, आई नो ऑल इट्स टिप्स एंड ट्रिक्स वेरी वेल, आई हैव प्रोफेशनल स्किल्स इन फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल टॉप रैंकिंग तो एसईओ में आ जाता है ना, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड अदर्स, एनी बिजनेस and product that I can promote to people around the world wide or targeted customers in a moment. I do all work manually and with my responsibility. I have completed a long time digital marketing course on Outsourcing Institute. After I finished the course, I did some work on sub contact and gain many experiences. Thank you. ठीक है, ये टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का। आई थिंक सो 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपका स्कोर जो है वो 6+ होगा तो आप पास कर सकते हैं ये टेस्ट। इससे जो है आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी गिग्स को रैंकिंग में। ठीक है, अब ये एक प्रोफाइल मिल गई मुझे फेसबुक मार्केटिंग से रेलिवेंट है, तो इसका मैं यूआरएल यहाँ से उठाऊंगा। अब ये सोर्स से आगे जो यूआरएल है ये इररेलेवेंट है। ये इसका यूआरएल। ठीक है, अब ये छोटा सा यूआरएल उठा के आपने एक्सेल की शीट में सेव कर लें। जितने भी आप कंपेटिटर कोई 15 to 20 जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, उनके आपने इसी तरह प्रोफाइलों के यूआरएल उठा के एक शीट बना लेनी है। फिर उनकी सर्विसेज देखनी है। अब सर्विस वही आप लोगों ने चूज करनी है। अगर मैं इसके ऊपर गिग बना रहा हूँ तो देखिए इसके 2 ऑर्डर्स इन क्यों हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इसके अभी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्यू में लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये बांग्लादेशी है ये भी। ठीक है, अब ये देखें, ये मैस क्रिएट किया हुआ उसने टेक्स्ट का, रीडेबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा बेहतर प्रोफेशनल वे से भी ग्राफिक उसके बन सकते थे, आई कैचिंग हो सकते थे। अब ये वाला तो बिल्कुल ही रीडेबल नहीं है। ठीक है, मोस्टली इतने कोई स्टे करके गौर से पढ़ेगा नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोफाइल है आप उनको इग्नोर कर दें। इसको देखते हैं हम। हाँ, इसके थंबनेल्स अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये भी डिजिटल मार्केटिंग की दे रहा है। फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, फेसबुक एड्स कोचिंग। ठीक है, ये अभी कोचिंग भी दे रहा है उसके अंदर कि पैसे चार्ज कर रहा है। अगर कोई नहीं हायर करना चाहता तो ये उनको कंसल्ट कर देगा, गाइड कर देगा कि ये स्टेप्स लें तो आपकी एड्स बेहतर चल जाएंगी। गूगल एड्स एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, इसके ऊपर नहीं इसको ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन
ये जो 2-3 गिग्स हैं इसकी रैंक है। इसका देखें बायो कैसा है, बिजनेस मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग का इसने टेस्ट कोई पास नहीं किया हुआ। लेकिन इस तरह की जो थोड़ी क्लीन और अच्छी रेलिवेंट डिजिटल मार्केटिंग से प्रोफाइल्स हैं वो आप लोगों ने सारी उठा लेनी है, उठा के अपने पास सेव कर लें। एक आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं लिखता हूँ कि बिजनेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर, अच्छा जी, ये देखिए, आई विल फिक्स अप इश्यूज और सेटअप फेसबुक बिजनेस मैनेजर एंड पेज, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है 9,000 के अंदर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएशन, एड अकाउंट, फेसबुक डेवलपर ऐप ऐप सेटअप। ये डेवलपर ऐप सेटअप के अंदर मैं देख लूँ ये क्या दे रहा है। व्हाट आई विल डू, प्रोवाइड सर्विसेज, क्रिएट फेसबुक पेज, रिजोल्व द इशू, फिक्स अप रिस्ट्रिक्शंस, इंस्टाग्राम कनेक्शन, इंस्टा फेसबुक कॉमर्स मैनेजर एंड शॉप, पिक्सल सेटअप और इशू सॉल्व, इवेंट ट्रैकिंग सेटअप, डोमेन सेटअप, डेवलपर ऐप सेटअप, website integration, organize business pages, customize messed up business manager. Why you will hire me? I will understand your requirements thoroughly. High quality work. I respond to all queries. I go the extra mile. Help you achieve your business goal. अब ये ऐप जो है वो फ्री की क्रिएट हो जाती है developer.com के ऊपर जाके ना। उससे कुछ फीचर्स आपके इनेबल हो जाते हैं। अगर आपने कुछ एपीआई यूज करनी होती है तो ये वही सेटअप करके देगा, कोई ऐप डेवलप नहीं करके देगा 9,000 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ पेज का सेटअप करके देगा। तो 9,000 ये सिर्फ बिजनेस मैनेजर के। अभी भी 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 183 रिव्यूज आ चुके हैं। और स्टैंडर्ड के अंदर देखते हैं क्या देता है, एनालिटिक्स, ट्रैकिंग सेटअप, वेबसाइट इंटीग्रेशन, ये 3 चीजें करके देगा। वेबसाइट इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स, ट्रैकिंग सेटअप और पेज सेटअप। कितने पैसे ले रहा है? जी ट्रेनिज, कौन ये सर्विस दे सकता है 18,000 में, ये जो दे रहा है स्टैंडर्ड पैकेज? वेबसाइट इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स, ट्रैकिंग सेटअप, पेज सेटअप। जी जी, वेबसाइट को उसके साथ लिंक कर देगा बिजनेस मैनेजर के साथ, और जितने भी वो इवेंट्स हैं वो उसके साथ लिंक हो जाएंगे। व्यू कंटेंट, पेज व्यू, ऐड टू कार्ड, इनिशिएट चेकआउट। पार्टनर इंटीग्रेशन हमने कल किया था ना जीटीएम के साथ। अगर हम पार्टनर इंटीग्रेशन करेंगे वो कॉमर्स के साथ तो सारे इवेंट्स वो बना देता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम शॉपिफाई के साथ करेंगे तो वो सारे इवेंट्स बना देगा पार्टनर इंटीग्रेशन से। प्रीमियम पैकेज में क्या दे रहा है जी, 28,000 ले रहा है। इसके अंदर पेज सेटअप करके देगा, एनालिटिक्स, ट्रैकिंग सेटअप, वेबसाइट इंटीग्रेशन, एक्शन प्लान, एडिशनल प्लेटफॉर्म्स। अब पता नहीं एक्शन प्लान में वो थोड़ा गाइड कर देगा उसके अंदर के एड्स कैसे आप चला लोगे, ठीक है। अगर एक्शनेबल चीजें जो उसने नेक्स्ट करनी है, ठीक है। एडिशनल प्लेटफॉर्म के अंदर हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम की भी साथ बना के प्रोफाइल और इंटीग्रेशन करके दे दे। तो इसमें 28,000 में वो चार्ज कर रहा है।
कंप्लीट लगाना है, परचेज इवेंट कैसे लगाएंगे? फेसबुक पिक्सल से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये शॉपिफाई की स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यहाँ पे आपने जाना है ऐप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सर्च करनी है फेसबुक की ऐप। ये फेसबुक आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एक मिनट, ये ऐसा डाटा शो नहीं करवाएगा। ये पार्टनर इंटीग्रेशन की एक एग्जांपल मैं दिखा रहा था आपको। मैं किसी और साइट की दिखाता हूँ। ये देखें, ये पार्टनर की इंटीग्रेशन की है फेसबुक की शॉपिफाई के साथ। ठीक है, ये सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे पास ये सारे आ जाएंगे। ये देखें, ये प्रोफाइल कनेक्ट है, ये बिजनेस मैनेजर कनेक्ट है यहाँ पे, ये डोमेन वेरिफिकेशन हमने की हुई है, ये फेसबुक का पेज। ठीक है, इसके बाद आ जाती है मार्केटिंग सेटिंग्स। ठीक है, ये एड अकाउंट हमने लिंक किया हुआ है, टारगेट कंट्री। उसके बाद ये कॉमर्स अकाउंट है, शॉपिफाई स्टोर। ये कॉमर्स अकाउंट चल रहा है इसके साथ जो लिंक किया हुआ है। ये डाटा शेयरिंग है। डाटा शेयरिंग ये पिक्सल से रेलिवेंट है, ये मैक्सिमम है, ये कन्वर्जन एपीआई। ये चीजें मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे वलीद की जो आईडी थी ना, वलीद पहले तो आपने अपनी साइट थोड़ी डेवलपर से सही करवानी है, और आपकी प्रोफाइल में एक्सेस करके प्रॉपर ये सारे इवेंट्स मैंने कॉन्फ़िगर करने हैं, और जीटीएम के थ्रू भी करके दिखा दूंगा आप लोगों को, और डायरेक्ट पार्टनर इंटीग्रेशन से भी करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से सिंगल 3-4 क्लिक्स करने से हमारा पार्टनर इंटीग्रेशन की वो कॉमर्स के साथ भी हो जाती है और शॉपिफाई के साथ भी हो जाती है। अब ये यहाँ पे ये सिर्फ हमने चूज किया मैक्सिमम। इसके अंदर उसने कन्वर्जन एपीआई और हमने बैकएंड पे एग्रीगेट इवेंट्स उसको सेटअप किया, कॉन्फ़िगर किया, डोमेन को वेरीफाई करवाया।
और हमारी साइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से सारे इवेंट्स जो हैं वो डायनेमिकली चल रहे हैं। ऐड टू कार्ड, इनिशिएट चेकआउट, व्यू कंटेंट। तो इसका जो डेमो है ये नेक्स्ट जो वीक होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आज हमारे पास टाइम शॉर्ट था। तो मैं सिर्फ आप लोगों को पोटेंशियल बताना चाह रहा था कि आप लोग सर्विसेज की लिस्ट बनाओ, प्रोफाइल्स की लिस्ट बनाएं। बनाने के बाद आप लोग जो फाइवर की अकाउंट की अटेम्प्ट करें, सेलर अकाउंट बनाएं। जब हम फर्दर उसके ऊपर गीज के ऊपर आएंगे, फिर मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन का इसी तरह नेक्स्ट फ्राइडे को ऑप्टिमाइजेशन और कोई एक आधी हम गिग बना लेंगे। आप लोगों के एटलीस्ट फाइवर के अकाउंट जो हैं वो रेडी हो जाने चाहिए। क्योंकि आप ये अभी हमारा कोई नाइन्थ 12 लेक्चर है ये। 12 लेक्चर है, तो मिडल के अंदर हमने कोई 25-30 लेक्चर्स के अंदर अंदर हमने कोई सक्सेस स्टोरीज निकालनी है, जिनको ऑर्डर्स आए या जो क्लाइंट पकड़े और काम करें, रिजल्ट ओरिएंटेड आप लोग अर्निंग शो करेंगे, इतने कमा लिए इस बैच के ड्यूरिंग। तो लास्ट बैच में जो एक लड़का था, उसने एक क्लाइंट से 39,000 एक क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट के अर्न किए थे, ये पहले ऑर्डर से। तो बहुत इजी है। जब आप लोग ये इस लेवल की ग्रिप कर लेंगे उसके बाद आप लोग बड़े अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। जी सना, 9-10 की ऑफ ही है मुहर्रम। सोशल मीडिया मार्केटिंग का टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नदीम सैफ आपको देना पड़ेगा। तो आपकी जो गिग्स है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, रैंकिंग में ऊपर आएंगी। जी जी, मैं ये बता रहा था कि फाइवर के ऊपर अगर आप क्रिएट करते हैं ना, जैसे ये अभी ज्वाइन ज्वाइन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देता हूँ ईमेल। जैसे मैं अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो अगर तो वो आपसे इंग्लिश का टेस्ट मांग लेता है तो आप लोग वो क्लियर करें। ठीक है। अभी मैंने ये ज्वाइन के बटन पे क्लिक किया। दोबारा से बता देता हूँ, ये ज्वाइन का बटन आ रहा है। पहले ज्वाइन करना है, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने डाल देनी है ईमेल, इसको कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे यूजर नेम आप लोगों ने थोड़ा प्रोफेशनल चूज करना है, या तो आप बाय नेम कर लें। ठीक है। ठीक है, अब ये देखें, मेरा ये पर्सनल नेम के साथ ये आ रहा है, इट्स एस एन अकरम। या आप जो सर्विस आपने देनी है उससे रेलिवेंट आप क्रिएट कर लें। लाइक जैसे हमने ऐड सीकर्स, बिजनेस मैनेजर, या एक डोमेन, या कोई भी हमने बाय की थी। अभी लास्ट टाइम किसी ट्रेनी को मैंने मैसेंजर के अंदर बड़ा अच्छा एक नाम सजेस्ट किया था बिजनेस मैनेजर के लिए। तो आप थोड़ा प्रोफेशनल, या तो वो रेलिवेंसी हो आपकी सर्विस से, या पर्सनल अगर आपने चूज करना है तो वो भी आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। लाइक दिस वन, एहसन अकरम, इट्स एहसन अकरम। ठीक है, चूज करके तो आप इसका पासवर्ड सेट करें और इसको कर लें ज्वाइन। अब ये ईमेल सेंड की है वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं जीमेल पे जाऊंगा। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पे मैं क्लिक करके और प्रोफाइल में जाके पहले उसकी सेटिंग करता हूँ।
सेटिंग्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप फुल नेम अपना सेट करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे अपना ऐड कर देता हूँ और इसको करता हूँ सेव चेंजेस। नीचे है अकाउंट डीएक्टिवेशन के लिए ये आई एम लीविंग, ये तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप तो अभी बना रहे हो। यहाँ पे पासवर्ड अगर चेंज करना है वो आ जाएगा, और फोन की वेरिफिकेशन करें, नंबर की, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लगाएं, टू फैक्टर भी ऑथेंटिकेटर लगाएं। ये तब आपने ऑन करना है जब आपने अपना मोबाइल फोन वेरीफाई कर लेना, ठीक है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पे पॉपअप आएगा, यहाँ पे आप अपना कंट्री और नंबर लिख के और एसएमएस के थ्रू वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर को ऑन करना है, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद नोटिफिकेशन की सेटिंग है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट चेक है सारी, ईमेल और नोटिफिकेशन भी आएगी। बिजनेस इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप एक अपनी प्रोफाइल जो है वो अच्छी लुक वाली लगाएं। फीमेल्स अल्टरनेटिव कोई अपनी एजेंसी का लोगो बना के भी आप लगा सकते हैं। तो फीमेल्स अगर अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहती तो वो लोगो बना के अपनी एजेंसी का, अगर एजेंसी नेम से बना रही हैं तो वहाँ पे वो इमेज लगा दें। यहाँ पे बिजनेस नेम और ये डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे आप, उससे रेलिवेंट इसकी आपने आइडिया जो कंपैटिटर की लिस्ट होगी वहां से लेना है और आपने रीराइट करना है और थोड़ा यूनिक बनाना है अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 500 कैरेक्टर का है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप है एजेंसी, ठीक है। बिजनेस स्टेज, आइडिया, लॉन्च, एक्सपेंशन, एस्टेब्लिश। तो वी आर स्टार्टिंग टू क्रिएट योर बिजनेस। अब ये लॉन्च के ऊपर आ जाएं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आप, ये विजिबल इतनी नहीं होंगी इंफॉर्मेशन इसके अंदर, तो आप 2 to 5 कर दें। बिजनेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करने पड़ेंगे नाम। और ये जो पर्सनल वेबसाइट है ये भी बायर को शो नहीं होगी, क्योंकि अगर ये शो होगी तो बायर आपसे डायरेक्ट हो जाएगा। फाइवर को पैसे 20% कैसे मिलेगा, उसको तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जितनी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे वो आपकी अ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग और सेव चेंजेस करता हूँ। ठीक है। पेमेंट मेथड आपने अभी ऐड नहीं करना है क्योंकि पेनियर की इंटीग्रेशन है, पार्टनर इंटीग्रेशन विद पीआईटीबी। तो इसका एक प्रॉपर सेशन होगा कि पेनियर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने पेनियर के अकाउंट नहीं बनाने, ठीक है। इसके बाद प्रोफाइल हमने सेटअप कर ली। सेटअप करने के बाद आपने जाना है बिकम अ सेलर के ऊपर, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले हमने फाइवर को ज्वाइन किया। फाइवर को ज्वाइन आप एज बायर भी करते हैं, जरूरी नहीं कि आपका सेलर अकाउंट बनता है। तो हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके प्रोफाइल को सेटअप किया। सेटअप करने के बाद आप बिकम अ सेलर पे आएंगे, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे और इसको भी। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। किसको शो नहीं हो रहा लारे? ट्रेनिंग मुझे बताएं, स्क्रीन शो हो रही है सबको? लरेब आप चेक करें, अपना सिस्टम चेक करें जल्दी से। डिजिटल मार्केटिंग का कोई डिस्क्रिप्शन आप राइट करें, कोई 200 करेक्टर का। जी ट्रेनिस, जी जी सेम लिख दें, कोई इशू नहीं है मुदस्सर हुसैन। अब यहाँ पे इमेज जो है वो मैंडेटरी है, ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ये मैंडेटरी है।
मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ कोई पैक्सल से उठा के, तो देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। जी फजीलत, मैं चेक करता हूँ प्रोफाइल आपकी। अवैस अली अभी अनम्यूट का आप कह रहे हैं। अभी मुझे 5 मिनट दे दें ताकि ये इसकी हम सेलर अकाउंट की जो है ना प्रोफाइल क्रिएट कर लें। मेरी स्क्रीन क्यों बार बार ऑफ हो रही है? यहाँ पे आप लैंग्वेज ऐड करते हैं। अच्छा, कुछ फ्रीलांसर्स आपको मिलेंगे ऐसे जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं। उन्होंने स्पेनिश भी ऐड की होगी, अ, इटली की जो लैंग्वेज है, या 3 4 लैंग्वेज, चाइनीज भी। उससे क्या करते हैं कि उनकी गिग रैंक हो जाती है इजीली उन कंट्रीज के अंदर। फिर वो क्या करते हैं कि जो कम्युनिकेशन करते हैं बायर के साथ, उसके टेक्स्ट को वो गूगल ट्रांसलेटर को यूज करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेश करके अंडरस्टैंडेबिलिटी लेते हैं उसकी कि इसने क्या कहा है। फिर उसको उसी में कन्वर्ट करके रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं फ्रीलांसर्स। तो आप लोग इसको कर भी सकते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज का कोई मतलब कि उनकी ट्रेनिंग होती है किस तरह से हमने कन्वर्ट करके उसको आंसर करना है और केटर करना है। लेकिन कंटेंट राइटर्स जो है वो फिर मसला होता है उनके लिए, जो कंटेंट राइटिंग की सर्विस देते हैं उनके लिए मसला होता है। लेकिन एड्स से रेलिवेंट तो आपको एड कॉपीज लिखनी पड़ेंगी उससे रेलिवेंट उसकी लैंग्वेज में, उससे अप्रूवल लेने पड़ेंगे अगर आप लैंग्वेज चेंज करके भी सर्विसेज देते हैं। तो ये आप थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लोर कर लें कि अगर लैंग्वेजेस चेंज आप करके ऐड करते हैं तो उससे कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, या आप इजीली कर सकते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस ऐड कर दें। हिंदी भी ऐड कर दें। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आप ऐड करना चाहते हैं।
उर्दू। अच्छा जी, इसके बाद है योर ऑक्यूपेशन स्किल्स एजुकेशन सर्टिफिकेट। आप पीआईटीबी का जो सर्टिफिकेट है उसको मेंशन कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट को रहने दें। एजुकेशन भी आपकी जो लास्ट रिसेंट एजुकेशन है उसी को आप ऐड करें। और यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा इसके अंदर आप ईमेल को भी चूज कर लें, एसईएम को भी कर लें, और ई कॉमर्स को कर लें, सोशल मीडिया को कर लें। ठीक है जी, इसके बाद स्किल्स के अंदर एसईएम, ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स के अंदर आएगा, इसको ऐड कर लें। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल। और इसके बाद आप ऐड कर लें फेसबुक एड्स। इसको कंटिन्यू करें। मेक श्योर यू हैव एडेड years of experience and 2 to 5 of your strong skills। कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लिंक कर दें। गूगल की ये आपके पास ही रहेगी, इसकी एक्सेस। अगर आप लिंक भी कर देते हैं ना, गूगल की जीमेल को कर दें, फेसबुक को कर दें, और इसको कर दें कंटिन्यू। उसके बाद सिक्योरिटी है, ईमेल वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर भी कर लें वेरीफाई। जब कोई आप एक्सेस करेंगे किसी डिफरेंट आईपी से तो आपको नंबर पे एक कोड आ जाएगा मोबाइल नंबर पे, तो इजीली आप इसको चूज कर लें। आप minimum completion rate of 65% is required to continue your seller profile is off to a great start. Take a moment to complete the following steps: connect your social networks, confirm your phone number, add your personal website। ये तीन चीजें मुझे ऐड करनी पड़ेंगी तो मेरा स्कोर जो है वो 65% होगा और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ कि हम अगर लिंक अकाउंट में जाके मैं जीमेल को लिंक कर देता हूँ। ठीक है, अभी 35 हो गया। और
लेकिन मुझे फ़ोन नंबर भी अटैच करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग आप ये चीज़ देख लें और क्रिएट करें ये प्रोफाइल। अभी हम Q&A स्टार्ट कर देते हैं। अभी अवैस मेरे साथ बात करना चाह रहे थे, तो अवैस को लेता हूँ मैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर वो ये पूछना था कि जैसे अभी फाइवर पे हम प्रोफाइल सेटअप कर रहे हैं, तो जैसे मेरी प्रोफाइल पहले से मैंने ना सेटअप की हुई है, लेकिन मैं जो था सर्विसेज कोई और प्रोवाइड कर रहा था और वैसे वो बनी हुई है, लेकिन ऑर्डर्स उस पर अभी तक नहीं आए। सो मैं उसको चेंज करके जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ले आऊँगा। सो अभी जब हम आगे गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स और यूट्यूब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे और हम अपनी गिग्स को जब हमारे पास तो गिग्स की ऑप्शन होती है, मेरे ख्याल में स्टार्ट में 7 गिग्स हम पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम जो है वेट करें ना, हम यानी कि सिर्फ 2 से 3 गिग्स बनाए अभी सोशल ये फेसबुक मार्केटिंग की और इंस्टाग्राम की, क्योंकि अगर हम बाद में अपनी किसी गिग में चेंजिंग करते हैं तो हमारी जो है प्रोफाइल की रैंक पे असर पड़ता है ना उसकी वजह से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने स्टार्ट में एक आपको एग्जांपल कोट किया कि अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की 7 गिग्स बना लेते हैं, उसमें से कीवर्ड रिसर्च करके नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा ना, उसके अंदर मैं आपको कीवर्ड कैसे निकालने हैं वो बताऊंगा। उस बेस पे अगर आप गिग्स बना लेते हैं, गिग्स जी सर। बनाने के बाद 2 रैंक हो जाती हैं आपकी लो कंपटीशन के कीवर्ड्स पे। जी सर। अब वो वहां पे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। अब हमने जो बाकी हमारी पर गिग्स थी, हमने उनको ऑप्टिमाइज भी किया कि उसके ऊपर क्लिक्स आए, इंप्रेशंस भी आए। हमने 1 वीक 10 दिन देखा नहीं वहां पे रिस्पॉन्स आया, तो हम उनको डिलीट कर देंगे। डिलीट जी सर। करके वहां पे आपका गूगल का, यूट्यूब का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, उसकी आप रिसर्च करें प्रोफाइल्स, उसकी गिग्स बाकी बना दें। ठीक है सर। सर तो यानी कि आप, मेरी जी जी, जी। आपके पास इस तरह से विनिंग गिग्स आ जाएंगी प्रोफाइल के ऊपर, और इजीली आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जी सर। सर जैसे मेरी सेटअप हुआ है अभी, तो आप अकाउंट सेटअप का बता रहे थे ना, तो मैं गिग्स के लिए नेक्स्ट वीक जो है फ्राइडे तक वेट करूँ ना, क्योंकि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना और ये वो, फिर गिग की तरफ जाऊँ ना। कीवर्ड रिसर्च का जो है ना, हम थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं जब हम फाइंड करते हैं ना। लाइक अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइवर के फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। अब फेसबुक मार्केटिंग देखिए 12,000 सर्विसेज अवेलेबल। जी सर। तो इसके ऊपर तो आप इस कीवर्ड पे तो नहीं रैंक हो सकते ना। अब यस यस। टॉप के ऊपर आपके पास टॉप के ऊपर ये आ रहे हैं सजेस्टेड, जी ठीक सर। है। अब अगर मैं करूंगा फेसबुक एड्स कैंपेन, इसके ऊपर भी ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। फिर जी मैं सर। देखूंगा फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, इसके ऊपर उससे ज्यादा टफ कंपटीशन है। तो हम क्या करते हैं, हम जो टैग्स गिग्स के अंदर भी डलते हैं ना, यस सर। डिफरेंट डिफरेंट टैग्स, हम उनके ऊपर भी रिसर्च करते हैं प्रॉपर तरीके से। हमने वो कीवर्ड फाइंड करना है जिसके ऊपर सर्विसेज आर देन लेस देन 2,000, लेस देन 2,000। अगर वहां पे इतनी सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो हम उस कीवर्ड को कैटर करेंगे अपनी गिग के अंदर, टाइटल के अंदर, इमेज के अंदर ऑप्टिमाइज करेंगे, टैग्स में डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, ताकि हमारी जो गिग है वो रैंकिंग में आ जाए। तो इस तरह के कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए एक टूल भी है, कीवर्ड टूल डॉट आईओ। सर ये फिर हम जो है नेक्स्ट फ्राइडे डिटेल में करेंगे ना इसको। डिटेल में, लेकिन अगर आप अगर कोई जिसको थोड़ा बहुत पता है पहले ही, तो वो चाह रहा है कि मैं कुछ स्टार्ट कर लूँ 2-3 छुट्टियों के अंदर, फिक्स बना दें।
अब इन्होंने मुझे लगता है चेंज कर दिया लेआउट कीवर्ड टू डॉट आयो। ये देखिए, ये भी एक है फ्री फाइबर एनालिटिक्स एंड कीवर्ड टूल। ठीक है, जी सर। फ्री कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंडर कीवर्ड डॉट आयो, इसको देखते हैं हम। ठीक है, अब ये फाइबर है, अब यहाँ पे आप डालें फेसबुक। ये मैंडेटरी उसने कर दिया वो। एड्स कैंपेन, यहाँ से आप इसको भी चूज कर सकते हैं। यूएस ही रहने दे तो ज्यादा बेहतर है, तो आपको फ्री में कुछ कीवर्ड्स दिखा देगा। अब ये लॉन्ग टेल है। जी सर। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, ये वाला फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैंपेन। $28,000। फिर इसी तरीके से मैं कोई और कीवर्ड पकड़ता हूँ, उसको मैं रिसर्च करता हूँ। ये लॉन्ग टेल है थोड़ा सा। सर यानी कि हमने वो ढूंढना है जिसमें जो है ना सर्विसेज 2000 से कम हो। कम हो, वो कीवर्ड हम फाइनलाइज करेंगे। और कीवर्ड्स आपने ना तो ग्रुप में शेयर करने हैं, ना आपने किसी फेलो के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि उन कीवर्ड्स के ऊपर आप ही बैठे होंगे जब आपकी गिग रैंक हो जाएगी। तो कंपटीटर को पता चल जाएंगे, तो वो भी गिग बना के तो आपके पीछे आ सकते हैं। जी सर। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन है, इसको हम मैन्युअली देख लेते हैं। यार पता नहीं क्या मसला है, मेरी स्क्रीन बार बार क्यों ऑफ हो रही है। सर वो एक और चीज पूछनी थी, थोड़ी सी है इसी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, थोड़ी सी इररेलेवेंट सी है, पूछ सकता हूँ? नहीं, अभी इररेलेवेंट क्वेश्चन ना करें, क्योंकि हम जो है ये टॉपिक जो है इसी के ऊपर स्टिक रहें तो बेहतर है। ये देखिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन, ये लॉन्ग टेल है, लेकिन इसके ऊपर भी कंपटीशन टफ है। या आपको थोड़ा प्ले अराउंड करना पड़ेगा। आपको सजेशन में भी मिल जाएंगे, इन गिग्स के अंदर टैग्स से भी मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ मिल जाते हैं कीवर्ड्स रिसर्च करने से, तो जी आप सर। इजीली जो है उसके ऊपर गिग बना लें। एक दो गिग्स अगर बन सकती हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। नहीं तो नेक्स्ट जो वीक होगा उसके अंदर हम लाइव एक गिग बना भी लेंगे। अब ये डेमो अकाउंट है जो कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक दो नंबर जो मेरे पास एक्स्ट्रा है उसको मैं लिंक करके ये सेलर अकाउंट बना लूंगा। बनाने के बाद नेक्स्ट जो है गिग कैसे क्रिएट करनी है, इसी प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों को बता ओके सर, थैंक यू सर। दूंगा। ये फजीलत की चेक कर लेते हैं जी प्रोफाइल।
अच्छा जी, फजीलत की गिग्स ये हैं। अच्छा, आपने बना भी ली है फेसबुक कैंपेन और इंस्टा की, या आपने क्लासेस लेने के बाद बनाई है या पहले की बनी हुई थी गिग्स फजीलत? अच्छा, पहले की बनाई हुई थी। कितनी देर होगी इन गिग्स को बनाई हुई? इनके आप थंबनेल चेंज करें, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनके थंबनेल है ना, किसी डिजाइनर को हायर करें, उनसे बनवा लें आप। टेस्ट अगर मैंडेटरी कर दिया हुआ है रिसेंट टाइम में, तो जो मेरे पास इन हाउस आते हैं बच्चे, उन्होंने बनाया अकाउंट, तो उनके पास तो टेस्ट आया था इंग्लिश का, तब वो मैंडेटरी था। अब हम देखते हैं सेलर अकाउंट ये बना के, जब हम गिग बनाएंगे अगर, तो वो कहता है कि टेस्ट क्लियर करो, तो फिर हमें इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, फिर हम कोई गिग बना सकते हैं सुंबल। सना इलियास का क्या क्वेश्चन है? लॉन्ग टेल कीवर्ड से हम मेन कीवर्ड के ऊपर भी रैंक कर जाते हैं। जिनको ये लग रहा है ना कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर तो इतनी सर्चेज नहीं है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड से हम मेन जो कीवर्ड होता है ना, उसके अंदर फेसबुक एड्स का भी कीवर्ड होगा। जब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हमारे चांसेस होंगे डिफरेंट जो कीवर्ड के होंगे कॉम्बिनेशन, उनके ऊपर भी हमारी रैंकिंग शो होना शुरू हो जाएगी। पहले लॉन्ग टेल होगा, फिर शॉर्ट टेल, ऐसा ऐसा रैंक हो जाएंगे। आमिर जफर, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि अगर तो मैंडेटरी टेस्ट हो गया है इंग्लिश का, वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, पास करेंगे। अगर वो फेल होता है इन केस, तो वो 90 डेज का कह देता है कि 90 डेज के बाद आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना, जब अगर आपके पास टेस्ट आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर करें। आमिर जफर कहता मेरा एक फेल हो गया, तो आपको कितने डेज का कहा है उन्होंने? मैंडेटरी हो गया हुआ है, ये है पास इट। अगर किसी को इशू हो तो आई डिड हैव बी हैप्पी टू हेल्प, इजी होता है। तो आपने क्लियर कर लिया है सदीका? हाँ, आमिर जफर को 90 डेज का कह दिया, तो आमिर अब आप 90 डेज वेट ना करें, आप नई जीमेल के ऊपर दोबारा बना लें। 90 डेज तो आपका ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा ना, तो आप नई जीमेल यूज करें और वहां से बना लें। ट्रेनीज प्रोफाइल्स मैं वन बाय वन नहीं देख सकता, नेक्स्ट हम कोई टाइम रख लेंगे, क्योंकि आज वैसे टाइम शॉर्ट था, फ्राइडे की क्लास थी। तो अभी जो है जुमे की नमाज का टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर आपकी प्रोफाइल्स मैं देख लूंगा। अगर किसी ने टेस्ट पास किया है तो वो दूसरे ट्रेनीज को भी गाइड कर दे। लेकिन आप लोगों ने प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लेनी है, नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी वेडनेसडे को आई थिंक सो, तब आप लोगों की प्रोफाइल्स बनी होनी चाहिए। तो हमने अगले फ्राइडे के लेक्चर में ये प्रॉपर तरीके से गीक कैसे बनानी है, उसकी सारी मैं ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें बता दूंगा आपको। तो आप लोगों ने तब तक के लिए अपनी लिस्ट भी फाइनलाइज कर लेनी है गिग्स की। लेक्चर्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने रिक्वेस्ट की थी वो अपलोड हो गए थे। टेक्निकल जो पिक्सल से रेलिवेंट था वो अपलोड करवा दिया था कल मैंने। अब बाकी जो है लेक्चर्स
वो काशिफ साहब ही आपको बताएंगे। ठीक है ट्रेनीज, वाइंड अप करते हैं। और आयशा लतीफ, अभी ना नमाज का टाइम भी हो गया है, सबने नमाज पढ़नी है जुम्मे की। अगर नमाज का टाइम नहीं होता तो मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लेता। तो वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।